इंडिपेंडेंट वेरिएबल के माध्यम से जिस वेरिएबल पर प्रभाव का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, रेलिवेंट वेरिएबल एंड इरेलीवेंट वेरिएबल। बाह्य चर के कारण जब डिपेंडेंट वेरिएबल्स के प्रभाव के जो रिजल्ट है उस पर जब असर होता है तो इस तरीके के वेरिएबल को हम रेलिवेंट वेरिएबल कहते हैं। जबकि अगर बाह्य चर के प्रभाव के कारण भी डिपेंडेंट वेरिएबल के प्रभाव पर अगर कोई भी असर नहीं होता तो उसे हम इरेलीवेंट वेरिएबल कहते हैं। बेसिकली इन वेरिएबल्स को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक आपका जैविक चर और दूसरा है आपका पर्यावरणीय या एनवायरमेंटल चर वेरिएबल। सो बेसिकली जैविक चर जब जो सब्जेक्ट हमने चूज़ किया है जब उसकी मेंटल, साइकोलॉजिकल, सोशल या इमोशनल जो कैरेक्टरिस्टिक है जब वो रिजल्ट पर प्रभाव डालती हैं तो वो आपका जैविक चर के अंतर्गत आता है। जबकि जिस एनवायरनमेंट में हम रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं उस एनवायरनमेंट का जो भी प्रभाव पड़ रहा है सब्जेक्ट के ऊपर वो हमारा पर्यावरणीयगत या एनवायरमेंटल वेरिएबल्स के अंतर्गत आता है। फॉर एग्जांपल हम सब्जेक्ट को एक क्लासरूम में हमने बिठाया है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा है या म्यूज़िक है या शांत है बिल्कुल माहौल, या फिर वहाँ पर तेज़ रोशनी है या कम रोशनी है या अंधेरा है, ये सारी चीज़ें जो है वो एनवायरमेंटल वेरिएबल्स के अंडर आती हैं। आई होप कि आपको ये टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।